जय हिंद साथियों, माइंडफुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। तो आईबीपीएस क्लर्क 2022-23 फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। जो इस बार वैकेंसी है 6035 वैकेंसी है। टोटल पार्टिसिपेट अगर बैंक की मैं बात करूं तो 11 बैंक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 12 बैंक है नेशनलाइज, तो जिसमें से एसबीआई जो है अपनी वैकेंसी खुद निकालती है। तो एसबीआई का भी एग्जाम कंडक्ट कौन करेगी? आईबीपीएस। तो 11 बैंकों का इसमें सूची है जिसमें 11 बैंकों ने वैकेंसी जारी किया है और टोटल 6035 वैकेंसी, जो पिछले साल लगभग 7800 से वैकेंसी थे और इस बार कुछ कम वैकेंसी है, लगभग 1800 प्लस वैकेंसी इसमें कम है। ठीक है। तो उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो है आज 1 जुलाई 2022 से आपका 21 जुलाई 2022 तक, ये इस बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं 3 चीजों के बारे में कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर होता क्या है और ये काम कैसे करती है। तो आईबीपीएस अपना, अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो आईबीपीएस जितने भी नेशनलाइज बैंक होती है उसका एक कंबाइंड कॉमन रिटन एग्जाम लेती है, तो CWE बोलते हैं। तो जिसमें 2 फेज के एग्जाम होते हैं, एक हमारा होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री क्या होता है? सेक्शन वाइज आपका प्री होता है और इसमें जो प्री का एग्जाम होगा इसमें आपका जो स्टार्ट होगा 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर, 3 डेट में हमारे प्री के एग्जाम कंडक्ट होंगे। दूसरा होता है मेंस और मेंस आपका 8 अक्टूबर 2022 को है। इसका मतलब ये है कि आज अगर 1 जुलाई है तो लास्ट जब आप जाओगे अगस्त में, तो लास्ट अगस्त में आपको क्या मिलेगा? एग्जाम का टाइम मिलेगा। तो अभी मान के चलिए अगर जोड़ा जाए तो जुलाई और अगस्त 2 महीने देखा जाए एवरेज आपके पास कंप्लीट है, आपके पास एग्जाम डेट का 2 महीने आप तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत खतरनाक एग्जाम आता नहीं, बहुत सिंपल पेपर पैटर्न होते हैं। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो मेंस हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि पेपर का जो पैटर्न होता है, तो पेपर का पैटर्न में पूरा डिटेल में आज मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर डिटेल से पहले मैं, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको लग रहा हो सर एज कितना है, तो क्लर्क की एज जो है 20 से 28, ये क्लर्क की एज होती है 20 से 28, और पीओ का एज होता है आपका 20 से 30 साल। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसमें पेपर का जो पैटर्न होता है, ये मैं बता दूं, पेपर पैटर्न यहाँ सेक्शन वाइज चलता है। अब बोलोगे सर सेक्शन वाइज क्या होता है? तो सेक्शन वाइज में सबसे पहले आपका रीजनिंग जो 35 मार्क्स का होगा, उसके बाद जो 20 मिनट हर सेक्शन में टाइम दिया रहेगा, फिर आपका मैथ्स होगा जो 35 मिनट का होगा, इसमें भी 20 मिनट दिए रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश आपका 30 मार्क्स के होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे और ये भी 20 मिनट का होगा। तो मतलब 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 100। और हर सेक्शन का टाइम को जब जोड़ दिया जाए तो ये मिलेगा आपको 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि क्लर्क है तो इसके पेपर का जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, इसलिए कट ऑफ इसका क्या होता है? हाई जाता है। अगर एवरेज अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कम से कम क्लर्क में जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कम से कम 60 प्लस स्कोर होना चाहिए। पिछले साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 60 प्लस स्कोर अगर आपका स्टैंडर्ड माना जाएगा, मतलब क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर 60 से अगर कम है तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं वो 60 प्लस आपको स्कोर करना, और डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो कितना वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी होगी उतना कट ऑफ पर भी अंतर पड़ता है। अगर मैं बात करूं इस बार की वैकेंसी की, तो उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा वैकेंसी है। आप पूरी लिस्ट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे तैयार करना। मैं पूरा डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा और पूरे पेपर भी मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर कैसा पूछा गया था और 2021 में क्या उसके पैटर्न थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में पेपर का जो पैटर्न होता है देखा जाए तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर दोनों क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। और इसमें भी हमारा टाइमिंग जो है सेक्शन वाइज रहता है। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दिया जाता है
50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका 40 क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए 40 मिनट दिए जाते हैं। फिर अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर मैं बात करूं मैथ्स का, उसके लिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट दिया जाता है। और जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए 50 क्वेश्चन और आपके 50 मिनट दिए जाते हैं। इसका मतलब जब आप काउंट करेंगे तो टोटल हमारा 190 क्वेश्चन होता है और 190 क्वेश्चन में आपको 160 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो पेपर पैटर्न आपसे पूछा जाता है तो जैसा पेपर पैटर्न आपका प्री में रहेगा वैसा ही मेंस में पूछा जाएगा। तो थोड़ी सी मेंस की लेवल अच्छी होती है। तो इसीलिए आप लोग जो लोग नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि माइंड4 एकेडमी पूरा आपके साथ है। पूरी डिटेल में आपसे एक एक करके जो भी आपका क्वेरी होगा पूरा सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि इसमें आपका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होता और हमारा मेन से ही हमारा मेरिट लिस्ट होता है। तो जिन लोगों का प्री निकल जाता है वो मान के चलिए कि वन शॉट एग्जाम के लिए उनको तैयार हो जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और इसीलिए क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं वो डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट आता है और उसी में बैंक आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है और बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहिए। और माइंड4 एकेडमी बहुत जल्द आज 1 जुलाई को धमाका लेके भी आ रहा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे और पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे और प्रिपेयर करना है। तो पूरी मैं सिलेबस के साथ आऊंगा। तो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।